बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सुनसान सड़कों पर गिर रही थी। रात का वक्त था और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कभी कभार दूर से गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते थे तो लगता था जैसे शहर अभी पूरी तरह सोया नहीं। इसी खामोश रात में मैं अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। मेरा नाम आयजा है। लोग कहते हैं मैं बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, हर वक्त हंसने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली। मगर शायद कुछ लोग बाहर से जितने खुश दिखाई देते हैं, अंदर से इतने ही टूटे हुए होते हैं। ये इन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती थी, ख्वाब थे, उम्मीदें थी और दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। मगर फिर मेरी जिंदगी में अहमद आया। अहमद वो लड़का जिसने पहली बार मुझे ये एहसास दिलाया कि किसी एक इंसान की मौजूदगी पूरी दुनिया से ज़्यादा अहम हो सकती है। हमारी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी। मैं हमेशा की तरह किताबों के ढेर में गुम थी जब अचानक किसी ने मेरे सामने बैठकर कहा, अगर आप इतनी ही संजीदगी से पढ़ती रही तो बाकी स्टूडेंट का क्या बनेगा। मैंने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लंबा सा लड़का बैठा मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। जी, मैंने हैरत से कहा, मेरा मतलब है थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करें, किताबें भाग नहीं जाएंगी। इसकी बात सुनकर मेरे लबों पर बेइख्तियारी हंसी आ गई और शायद वही लम्हा था जब मेरे दिल में इसके लिए एक नरम सा एहसास पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती, कभी लाइब्रेरी में। वो बहुत अच्छा बोलता था, इसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। आयजा, तुम जानती हो, एक दिन इसने कहा, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ किसी का इंतज़ार करना है और अगर वो शख्स कभी वापस ना आए। मैंने हंसते हुए पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, फिर इंसान सारी ज़िंदगी अधूरा रह जाता है। इस वक्त मुझे क्या मालूम था, एक दिन यही अल्फाज मेरी अपनी ज़िंदगी की हकीकत बन जाएंगे। वक्त गुजरता गया और अहमद की मोहब्बत में पूरी तरह डूबती चली गई। मेरी सुबह इसके मैसेज से शुरू होती और रात इसकी आवाज़ सुनकर ख़त्म होती। मगर मोहब्बत हमेशा आसान कहाँ होती है। एक दिन यूनिवर्सिटी में खबर फैली कि अहमद की मंगनी होने वाली है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, लगा किसी ने मजाक किया है। मगर फिर मैंने खुद इसे एक लड़की के साथ देखा। वो दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे सीने में खंजर उतार दिया है। मैं कांपते हुए इसके पास गई। ये सब क्या है? अहमद ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। आयजा, मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हुई। क्या बताना चाहते थे? कि तुम किसी और के हो चुकी हो? मेरी आवाज़ टूट रही थी। वो खामोश रहा और बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इस रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैं बार बार यही सोचती रही कि आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी। कुछ दिन बाद अहमद की शादी हो गई। मैं बस खामोशी से देखती रही। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। शायद ये सच है। क्यों ना कि आज मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। जिंदगी बज़ाहिर मुकम्मल है मगर दिल के किसी कोने में आज भी एक अधूरी दाह जिंदा है। एक ऐसा नाम जो एक ज़बान पर नहीं आता मगर कभी कभी यादों में ज़रूर आता है। कभी कभार रात के आखिरी पहर मैं सोचती हूँ, अगर अहमद मेरी ज़िंदगी में होता तो क्या मैं वाकई इतनी खुश होती, या फिर मैं सारी उम्र इसके दिल में किसी और की मोहब्बत का साया महसूस करती। शायद कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इंसान को बदलने आती हैं। और मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही थी, अधूरी मगर हमेशा जिंदा रहने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।